तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम बेस पर है और काफ़ी इजी है। ठीक है। तो देखो डायग्राम में एक सर्कल बना है। एक्स और वाई को कट करता हुआ जा रहा है, लेकिन इसका जो सेंटर है, देखो सेंटर 3,0 दिया हुआ है। तो देखो कुछ इस तरीके से है। सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा तो भाई चला लेना, ठीक है ना। ठीक है। कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा बन गया, चलो कोई नहीं। जगह कम थी। ओके। हम्म, ये सही है। हम्म। तो इसमें तुम्हें जो सेंटर दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पर। सर्कल का जो सेंटर है वो कुछ इधर है, 3,0। और ये कह रहा है कि जो इसका इंटरसेप्ट है 8 यूनिट पे है, मतलब कि ये जो है टोटल लेंथ 8 यूनिट है। ये ये 8 का गैप है, 8 सेंटीमीटर कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है कि इसका सेंटर कहाँ पे, 3,0 पे, यानी कि एक्स का तो 3 है, एक्स का गैप कितना 3 है, वाई में तो 0 पे ही है, मतलब सेंटर वाई के 0 पे, तो डेफिनेटली ये सेंटर पे आ गया। समझ गए। देखो भाई ये 0 है वाई का, एक्स 3 दूर है, एक्स कितना दूर है 3। तो और वाई के 0 पर है, इसका मतलब कि टोटल 8 अगर गैप है ये, तो ये 4 हो गया, 4 हो गया। कॉमन सेंस लगा लो ना भाई, ये सेंटर लाइन हो रही ना, क्योंकि 3,0 है और एक्स की सेंटर से जा रहा है, सर्कल के सेंटर से जा रहा है ये सर्कल के लाइन सेंटर से जा रहा है। और टोटल 8 यूनिट, ये 4 हुआ, ये 4 हुआ। लगा लो दिमाग अपने हिसाब से, मेंटल मैथ लगा लो यार तुम, समझो बात को, ठीक है ना। ये तुम्हारी सेंटर है और सेंटर कहाँ पे, वाई का 0 पर है, यानी वाई का 0 है, यानी टोटल ये 8 है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, खत्म हो गई बात। अब क्या बोल रहा है मालूम है, बोल क्या रहा है, यूज द थ्योरम ऑफ पाइथागोरस टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। रेडियस के लिए काम करें, ऐसे ले लें जो ज़्यादा इजी, क्योंकि ये मुझे 4 मालूम है, 4 मालूम है ना, और ये सेंटर है, तो यही रेडियस हुआ ना। कॉमन सेंस लगाओ ना भाई, ये सेंटर है ना सर्कल का, सेंटर से सर्कल के कहीं भी भाई रेडियस तो किधर भी ले सकते हो ना। तो तुम्हारे लिए कंफर्टेबल क्या है मालूम है, कि रेडियस तुम ऐसे मारो, ये भाई रेडियस तो ये भी है, बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट है ना रेडियस, तो हमारे लिए कंफर्टेबल क्या है, चाहे इधर मार लो चाहे इधर मार लो, क्योंकि यहाँ पर एक लेंथ हमें मालूम है ना, 4 लेंथ है। क्यों 4 है, क्योंकि ये 0 पे था, टोटल 8 था, तो ये 4 ही तो हुआ, कॉमन सेंस लगा लो। हाँ। तो अब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 4 है और ये देखो गैप कितना 3 है ना, 3,0 पे ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो ये गैप कितना हुआ, 3 का गैप हुआ ना, तो ये हो गया 3, और तुम्हें ये रेडियस ये है तुम्हारा। अब मैं क्या पाइथागोरस सिखाऊं क्या, पाइथागोरस सिखाऊंगा मैं भाई यार। निकाल लेना भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, निकाल लेना यार, ये पाइथागोरस से निकाल लेना प्लीज़। इरिटेट मत करना हमें कि सर पाइथागोरस सिखाइए, बस हम इतने तो बउआ नहीं बन पाएंगे, है ना, कि ये सब चीज़ें सिखाने बैठ जाए पाइथागोरस क्या होता है। तो ये कर लेना आप, और रेडियस निकाल लेना। तो 3 4 से रेडियस पता ही है ना, 5 आता है, पर मालूम है कि नहीं, 3 4 कॉमन नंबर है, 3 4 से 5 आता है रेडियस। तो कर लेना, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच जाएगा, ये अंडर रूट में जाएगा, 9 प्लस 16 25, 5 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये कॉमन नंबर है। कह रहे हैं हेंस राइट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फॉर्म ऑफ दिस। क्या ही कहें भाई, क्या ही कहें ये क्वेश्चन को। भाई हमारा फॉर्मेट क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। एच के तुम्हें मालूम है 3,0 है तो 3,0 निकाल देना। रेडियस तुम्हें मालूम पड़ गया पाइथागोरस से, रेडियस मालूम पड़ गया तो रेडियस में डाल देना वैल्यूज़ को, है ना। तो इस क्वेश्चन में फर्दर डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है, हल्का क्वेश्चन था ये, दिखने में बड़ा बड़ा अच्छा है ना। डायग्राम जितना डायग्राम दिया रहेगा ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, उतना एक्चुअली ईजी होता है। और जितना शॉर्ट में क्वेश्चन देगा ना उतना तुम्हें टफ पड़ जाता है। तो मैं डायग्राम खोल के दे दिया था तो फिर वो ईजी पड़ जाता है फिर। तो ये थोड़ा सा बेसिक दिमाग में रखो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। ए सर्कल है दिस सेंटर एंड दिस रेडियस, वाओ, ड्रॉ स्केच स्केच ऑफ दिस सर्कल, ड्रॉ कर लेना। शो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस इज 4√3। इंग्लिश पढ़ना अच्छा आना चाहिए, यू नो दैट। ये यार लाइट की प्रॉब्लम होगी फिर। सो मैं कह रहा था कि इंग्लिश को अच्छे से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आता है क्वेश्चन में। तो बोल रहा है कि ड्रॉ करो सर्कल, तो सर्कल को ड्रॉ, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं डायग्राम बेस पर वो तुम्हें है ना डायग्राम बनाकर ही अच्छे से हो जाता है, मतलब इजी पड़ता है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले इसे बना लें। ओके, सेंटर क्या है 2,3 है और रेडियस 4 यूनिट है। चलो ठीक है। बाद में क्या बोल रहे हैं, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट इन वाई एक्सिस इज 4√3। सुन लो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट, शो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस इज 4, मतलब जो डिस्टेंस है वो 4√3 है। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना है 4√3। तो समझो कि एक वाई हम ले लें ऐसे, इसको ना प्रॉपर डायग्राम से बनाओ। देखो ये तुम्हारा 0 1 2 3 4, क्योंकि फिलहाल तो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, तो 1 2 3 4। अब देखो सेंटर का सर्कल का सेंटर कहाँ पे, 2 और ये 3, ये है ये तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक, अब सर्कल कितना बड़ा है कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है 4 यूनिट है लेंथ सर्कल की रेडियस की। अगर मैं यहाँ से 4 यूनिट ले लूँ, क्योंकि ये है तुम्हारा 1 2 3 4 बराबर ना, क्योंकि ये हुआ 2 1 2, भाई रेडियस ऐसे लोगे ना 1 2 3 4, समझे कि नहीं समझे, समझे हाँ। अब यहाँ पे देखो कितना है, ऐसे नीचे आओ, 1 2 3 4 बराबर ना, 4 यूनिट है ना इसे, तो 1 भाई 1 2 3 4, यानी -1 पे कह सकते हो आप। आई बात समझ में, डिस्टेंस देखो ना भाई, ये डिस्टेंस 4 हुआ कि नहीं हुआ सेंटर के सर्कल से। ऐसे अगर आप देखोगे तो समझो सर्कल ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है ना, मतलब ऐसे सर्कल आ रहा है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो गैप होना चाहिए, ये गैप कितना होना चाहिए 4 यूनिट होना चाहिए, 4 है ना। 4 कैसे होगा देख लो, ये तुम्हारा 2 पर था ना, ऐसे सेंटर एक्स से 2 पे था, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ था ना 2,3, तो एक्स का 2 था, वाई का 3 पे था, तो 1 2 3 4 ऐसे हुआ। वाई का ये 3 था, अच्छी डायग्राम में बनाओगे सही बनेगा, 1 2 3 4, समझ गया ना। ये इस तरीके से कहानी बैठी है इसकी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द सर्कल इंटरसेक्ट द वाई एक्सेस इज 4√3। वाई में जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये कह रहा है कितना है डिस्टेंस, कहाँ से, सेंटर से। कह रहा है कि इस पॉइंट का इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, जो कि 4
√3 है, मतलब इसको शो करो कि 4√3 आ रहा है कि नहीं, ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालो, कॉमन सेंस लगाओ। हमने पाइथागोरस बहुत अच्छे से पढ़ा भाई, अगर सच में पाइथागोरस नहीं आता है, क्योंकि कुछ बच्चों का सच में भरोसा नहीं है, हमें सच कह रहे हैं, नहीं भरोसा है उनके ऊपर, नहीं आता है तो भाई मांग लेना हमसे पाइथागोरस का लेक्चर प्लीज़, ठीक है ना। देख, अगर लेक्चर करना है तो स्मार्टली करो, वरना करो ही मत। कोई बात नहीं भाई, मान एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं आता है तो नहीं आता है, कर लेंगे एक्सेप्ट, दे देंगे पाइथागोरस का लेक्चर, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए मालूम है, अगर तुम्हारे पास ये है, ऐसे ऐसे था ना, ये तुम्हारे पास देखो लाइन मैंने ऐसे लिया 4, तो तुम क्या करो पता है, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है, तो पहले ये डिस्टेंस निकाल लो, फिर ये अलग निकाल लो, दोनों बीच में प्लस कर देना। अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा सर, भाई ये रेडियस मार दो ना, ये रेडियस है, रेडियस तो दिया ही है 4, दिया हुआ है, ये देखो ये। अब ये थोड़ा बड़ा छोटा दिख रहा है तो उसको थोड़ा अवॉइड कर देना, क्योंकि और फिर ग्राफ ग्राफ में बनाओगे, क्योंकि इसीलिए बोल रहा है कि स्केच मतलब प्रॉपर बनाओ, तो वो ये और ये लेंथ बराबर ही दिखेगी तुम्हें, ये सब बराबर दिखेगी तुम्हें। तो रेडियस कितना 4 दिया हुआ है, चलो अच्छा ठीक है। अगर तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि क्या कह रहे हैं कि ये जो वाई इंटर में इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये बीच का गैप बताओ कितना है, बीच का क्या दिखाओ गैप, मतलब ये मांग रहा है ये गैप। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, गैप दिया हुआ था, चलो यही पकड़ लो यार तुम, ये मांग रहा है ये गैप बताओ कितना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इतना गैप निकाल लेंगे, कैसे, यहाँ पे करेंगे लाइन मारेंगे, वो रेडियस होगा, तुम्हें ये मालूम है, तुम्हें रेडियस मालूम है, पिछली बार रेडियस नहीं मालूम था, पिछली बार ये मालूम था 4, क्योंकि 0 पर था तुम्हारा, 3,0 पे मतलब 4 था वो, पिछली बार ये मालूम था रेडियस निकालना था, इस बार उल्टा है, इस बार रेडियस मालूम है ये निकालना है, फिर नीचे यहाँ रेडियस मालूम है ये निकालना है, दोनों को प्लस कर देना है, दैट्स इट, दैट्स इट, है ना, समझे कि नहीं। ठीक है, तो तुम्हें ये निकालना है, ये ये गैप निकालना है कितना है, ओके, ये सेंटर, सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, ऐसे तुम कंफ्यूज मत होना, ये सेंटर ये नहीं, ये तो तुम्हारा एक्स और वाई एक्सेस है। तो कुल मिलाकर तुम्हें सेंटर दिया था 2,3, तो ये था तुम्हारा गैप 2 का, और ये गैप था तुम्हारा 3 का, है ना, क्योंकि 2,3 दिया ना सेंटर, इससे एक्स से, है ना, 2,3 यही हुआ ना, एक्स का 2 और ये वाला 3, है कि नहीं। तो और रेडियस तुम्हें 4 दिया हुआ है, 2,3 क्या दिया था, एक मिनट, सेंटर 2,3 है, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, सेंटर 2,3 है, सेंटर 2,3 का मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाला 3 है, समझो बात को, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो बहुत बार डायग्राम रिपीट करने पड़ गए, मैं एक प्रॉपर बना ही देता हूँ भाई तुम लोगों के लिए। चलो यार, ना रहेगी बाँस ना बचेगी बाँसुरी, एक प्रॉपर बना ही दें, जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तुम लोगों का। गैप बराबर लो ज़रा सा, गैप के चक्कर में गड़बड़ हो रहा था, ठीक है, इससे कम से कम प्रोसेस सीख रहे हो ना अब अच्छे से विद मिस्टेक्स, तो और अच्छी बात है ना ये तो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो 5 ले लिया, ठीक है। सेंटर 2,3 का मतलब ये हुआ एक्स का 2 वाई का 3, ये सेंटर है। और रेडियस तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया, 4 दिया हुआ है। अब खुद ही सोचो, 4 अगर तुम यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, यहाँ से 4 पकड़ो, यहाँ पर आएगा -1 में, क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ पर सर्कल की लाइन समझो गुजर रही है, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे पकड़ोगे तो 1 2 2 था ना ये गैप, 2 3 4 यहाँ पर आएगा। अब की बार मैंने थोड़ा बराबर गैप लिया हुआ है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है सर्कल, इस तरीके से आ रहा है सर्कल, ठीक है ना। ये तो यहाँ से 4 यूनिट समझो आगे से होकर जाना है सर्कल को, 1 2 3 4, है ना, ऐसे जाना है सर्कल को, ये है लाइन ऐसे, तो ये तो ये 4 है, तो इधर भी तो 4 ही आएगा ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे गुजरेगा सर्कल, है ना। थोड़ा ये वाला नीचे तो रहना चाहिए था भाई, माफ़ कर दो हमें प्लीज़,
डायग्राम बनाने के लिए माफ़ कर दो हमें, सच में बहुत बेकार डायग्राम बना है, क्योंकि मेरे पास डायग्राम अभी ग्राफ बुक नहीं है। खैर भाई सुनो, अच्छा 2,3 ओके। अब देखो इसमें इसमें बोल क्या रहा है मालूम है, बोल रहा है कि यहाँ और ये वाला गैप बताओ, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब आप बोलो सर ये 8 से गुजरा है, एक्चुअली 8 यहाँ से नहीं गुजरा है, 8 रेडियस इधर से मानेंगे रे, क्योंकि उसका लाइन पैरेलल लेंगे ना हम लोग, ऐसे करके पैरेलल लेंगे, तो यहाँ से माना जाएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपको गैप निकालना पड़ेगा। अब ये देखो गैप कैसे निकलेगा, तुम यहाँ पर बना लो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, ये ऐसे सीधी मारी लाइन, ये कितनी है, 1 2 है, ये 2 है, ठीक है। ये रेडियस मारा, रेडियस कितना दिया, 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। पाइथागोरस मार लो, ये वाला गैप निकाल लो पहले, फिर ये गैप निकाल लो, बाद में ये गैप निकालनी, कैसे निकालना बता रहा हूँ। पहले ये गैप तो निकाल लो, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट पी कितना है, पी तो ढूंढ रहे हैं सर, पी ही तो ढूंढ रहे हैं, तो अंडर रूट मत करो। एच कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, पी तो ढूंढ रहे हैं, और बेस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 12 अंडर रूट में पी, और 4 स्प्लिट मार दो, 4 इंटू 3, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√3, जा गया पी 2√3, ओके ओके चलो अच्छा ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया 2√3। अब ये डिस्टेंस निकालना है, अब ये डिस्टेंस देखो, ये तो तुम्हारा तैयार है, रेडियस तुम्हें मालूम है कितनी है, 4 है, रेडियस तुम्हें मालूम है 4 है, तो यही तो निकालना है भाई। 2 4 से तो क्या निकलेगा, 2 4 से ही तो ये वाला आया था 2√3, तो इसका भी 2√3 आ जाएगा, तो 2√3 एक का आया इतना, प्लस 2√3 इसका भी आया 2√3, तो क्या हो गया भाई, 2 + 2 4√3। मालूम है ना, ये रूट का कॉन्सेप्ट पता है, मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि 2√3 + 2√3 क्या होगा, 2√3 × 2√3 क्या होगा, 2√3 + 2√3√2 क्या होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त मैंने लेक्चर आपको दिया हुआ है, तो ये ज़रूर मुझसे मांग लेना कि सर ये 2√3 क्या प्लस में कैसा होता है, मल्टीप्लाई में कैसे होता है, मुझसे मांग लेना। तो खैर हमने प्रूफ कर दिया है, तो डायग्राम के लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि हाँ मैंने टाइम ले लिया है, क्योंकि डायग्राम में मुझे है दिक्कत, और इस फॉर्म में दिखाना है भाई। एच के तो तुम्हें मालूम है, सी स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, तुम्हें पता ही है, रेडियस तो दिया ही हुआ था, तो ये तो कर देना, ठीक है। अच्छा ये नहीं, सॉरी ये वाला था ना, आज गड़बड़ हो रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट सर्कल कट्स ऑफ द वाई कट, फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट द सर्कल कट ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स जो जहाँ पे कट कर रहा है उसकी लेंथ तुम्हें बतानी है, ये वाली की। अब ये लेंथ कैसे बताओ तुम्हारी में, सेंटर ऑफ, हमेशा सेंटर को पकड़ लो, सेंटर जिंदाबाद। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, रेडियस हुआ जो कि 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो मालूम है, दिमाग लगाओ, क्या करो, क्या दिमाग लगाओ, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर से सीधा लाइन मारा करो, ऐसे परपेंडिकुलर मारो, पहले जैसे यहाँ परपेंडिकुलर मारा था वैसे यहाँ मारो। क्या करो मालूम है, ये लेंथ अलग निकालो, फिर क्या करो, फिर यहाँ से एक और रेडियस लो, ये रेडियस ले लिया, ठीक है, ये लेंथ अलग निकालो, ये वाली लेंथ ये अलग निकालो, इन दोनों को प्लस मार दो। तो सर कैसे लेंथ निकलेगी, पाइथागोरस से। कैसे सर, भाई ये वाला तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, 4 मालूम है, ये मालूम है, ये गैप सर, ये गैप क्या था, 2,3 था, तो हाँ सर 3 गैप मालूम है, 3 है, 2,3 है ना, 2,3 वाई का 3 था, हाँ सर ये 3 है, तो 4 और 3 से ये निकाल लेना पाइथागोरस मार के। ठीक इसी तरह तुम्हें ये वाला गैप निकालना है, तो ये तो पता ही ना कितना है, ये वाला 3 है सर, 3 है, और ये वाला सर ये रेडियस है, तो 3 और रेडियस से ये वाला गैप निकाल लेना, दोनों को ऐड कर लेना, तो आ जाएगा तुम्हारा डिस्टेंस एक्स इंटरसेप्ट का, वो लेंथ पता चल जाएगी एक तरीके से, ठीक है ना। ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन पाइथागोरस मारना होता है। अगर वाई इंटरसेप्ट पूछे तो सेंटर से वाई की लाइनअप में ये मारो, एक परपेंडिकुलर मारो, रेडियस लो, ये मालूम है गैप कितना है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें सेंटर पॉइंट दिए हुए थे और ये रेडियस मालूम था, ये निकाल लिया था। कभी कभी क्वेश्चन में ये और ये दिया रहेगा तो रेडियस निकालना होता है, एच का स्क्वायर यानी एच निकालना होता है, हाइपोटेन्यूज इन पाइथागोरस टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 वाला, ठीक है टाइम ले लिया लेकिन आगे के लिए इजी हो जाएगा, जितना ज़्यादा डिस्कशन हो गया है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट हैज़ इट सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट सेंटर है। इट टचेज द एक्स एक्सिस, मेक एन इंटरसेप्ट लेंथ 6 यूनिट ऑन द वाई एक्सिस।
देखो चलो इसे यही बता दो, डायग्राम क्लियर बना हुआ है। कह रहे हैं कि जो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है वो 6 है, ये गैप 6 है, ठीक है। और सेंटर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ फर्स्ट में। ये कह रहा है रेडियस, रेडियस हमेशा ऐसे ले लें सर, सर ऐसे ले लें सर, ना 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 ऐसे मत लो, रेडियस तुम्हारा एकदम कंफर्टेबल वाला लो, जिसमें थोड़ा सा मीनिंगफुल हो रेडियस। रेडियस तो कहीं भी ले सकते हो, तो हम क्या करें, रेडियस हमने इंटेंशनली ऐसे लिया जहाँ पर वाई इंटरसेप्ट हो रहा था, कट हो रहा था। हाँ भाई ठीक है, तो इसमें ज़्यादा मज़ा आएगी और चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये 5 तुम्हें दिया हुआ है, ओके सर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी, सी के कोऑर्डिनेट निकालना है तुम्हें, सी के कोऑर्डिनेट निकालना है तुम्हें। दिया क्या क्या है देख लो, तुम्हें रेडियस दिया हुआ है सिर्फ, और वाई इंटरसेप्ट की 6 यूनिट दी गई है, ऐसे ये 6 यूनिट दी गई है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया, इट टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स में टच कर रहा है ये पॉइंट, देखो है एक्स में टच कर रहा है, मतलब क्या मालूम है, एक्स हमें नहीं पता, वाई 0। अगर कोई पॉइंट एक्स में होता है तो एक्स नहीं पता, वाई क्या है 0, ठीक है ना, एक्स कॉमा 0, हो सकता है एक्स पता हो, देख ले रहे हैं, ठीक है ना। फिलहाल ये लिखो, ठीक है, एक्स कॉमा 0 ये वाला पॉइंट है, ओके। अच्छा ये तो रेडियस भी तो है, ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे रेड, क्योंकि टच है ना पॉइंट, मतलब यहाँ से आप रेडियस भी तो ले सकते हैं सेंटर से, जैसे रेडियस ले लो, क्या दिक्कत जा रही है आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, समझो, कभी भी हम सेंटर से कॉर्ड में, सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर मारेंगे ना, तो कॉर्ड को क्या करता है, आधा आधा डिवाइड कर देता है। कॉर्ड को क्या करेगा, आधा आधा डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से ये सामने कॉर्ड दिख रहा है ना, ये जो कॉर्ड है ना, इसमें मार देंगे परपेंडिकुलर, मार दिया, ये परपेंडिकुलर है, यानी जो ओवरऑल 6 था ये हो गया 3, आधा आधा डिवाइड कर देगा, ये हो गया 3। सही है, सही है। अब देखो मज़ा आ जाएगी, अब मज़ा आ जाएगी। पाइथागोरस दिमाग देखो, हर एक एक्सरसाइज का अपना एक वेरिएंस होता है। तो ये एक्सरसाइज का वेरिएंस क्या है कि इसकी जो मिलावट है ना पाइथागोरस के साथ में, कॉम्बिनेशन पाइथागोरस के साथ में चल रहा है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं सर्कल प्लस पाइथागोरस पढ़ रहे हैं, इससे पहले सर्कल प्लस टेंजेंट पढ़ रहे थे, सर्कल प्लस इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट चलता है, सर्कल प्लस स्लोप कर रहे थे हम लोग, तो ये सर्कल प्लस पाइथागोरस है। हमेशा वैरायटी समझा करो, किस वैरायटी पर तुम्हें क्वेश्चन दिया होगा है, ठीक है ना। तो ये 3, ये 5, 3 5 से ये वाला गैप मालूम पड़ जाएगा। हाँ सर ये गैप मालूम पड़ जाएगा, कितना गैप है ये वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो तो ये जो गैप है यही तो एक्स एक्सिस का गैप बताएगा भाई। देखो ना ये एक्स और वाई है, तो ये जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये हाँ सर ये तो एक्स वाला आ जाएगा, एक्स का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस निकाल ले तो ये लाइन सीधी तो आ रही है, देखो ना सीधी तो आ रही है, ये देखो नीचे उतरी ना ये ऐसे करके, ये हमने ये पता किया, मतलब हमने ये पता किया भाई ये परपेंडिकुलर, तो ये भी तो सीधे परपेंडिकुलर ही है भाई, वही लाइन तो है जो हमने मारी थी, ये एक्स वाली परपेंडिकुलर ही तो होती वाई में, और ये भी तो परपेंडिकुलर ही तो मारा, यानी ये गैप और ये गैप सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो चलो हम कुल मिला के पाइथागोरस से ये डिस्टेंस 5 3 से ये डिस्टेंस 4 आ जाएगा, तुम्हें निकाल के दिखाना पड़ेगा, बट कभी 5 3 4 वाला होता है, ये 3 है, ये हमेशा 5 3 4 में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होता है, ये हाइपोटेन्यूज हुआ ना, क्योंकि ये 90 है परपेंडिकुलर। भाई अगर पाइथागोरस नहीं आता तो प्लीज़ मांग लेना, ये परपेंडिकुलर ये बेस है, मत करना लेक्चर कंटिन्यू, क्वालिटी बेकार हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो अगर ये 5 है हमेशा हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी होती है, 5 है, अगर ये 3 दिया हुआ तो ये डेफिनेटली 4 आ जाएगा, तुम निकाल लेना यार, निकाल लेना आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 4, ओके, ये 4 मतलब एक्स वाला 4 आ गया, ले 4,0 मिल गया कोऑर्डिनेट टचिंग वाला पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द, हाँ लेकिन हमें सेंटर से कोई बात नहीं, पहले हमें निकला है टच वाला निकला है ना, एक 4,0, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कितना 4, तो एक पॉइंट निकला 4, ये 4 आया, 4 है ना कोऑर्डिनेट में, ये पॉइंट 4 ही तो हुआ, देखो ना एक्स 4 आया, तो ये एक्स का सेंटर ऐसे तो जा रहा है ना ये, ठीक है ना, तो 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा हमें कैसे मालूम ये परपेंडिकुलर है, ये सीधी सीधी लाइन है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट मेरा समझने की कोशिश करना, मैंने 4 इसे कहा 4, यानी ये लाइन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये भी लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी वो गैप बैठेगा। तो कभी भी जो टेंजेंट होता है ना, क्योंकि ये लाइन टच कर रही है एक्स वाली, तो ये टेंजेंट हो गया,
सेंटर से और जो टेंजेंट में पॉइंट तुम टच करोगे वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ही होता है, ये थ्योरम है, वो परपेंडिकुलर ही होता है। टेंजेंट हमेशा टेंजेंट जहाँ बनाते हो तुम ऐसे सेंटर से ले जाओगे परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के सीधी सीधी लाइन है। तो 4, अब हमें कौन सा गैप चाहिए पता है? अब ये वाला गैप मिल गया हमें 4, ये गैप मिल गया। अब हमें गैप चाहिए तुम्हें ये वाला गैप। सर ये तो 3 मालूम था मेरे ख्याल से, है ना? ये गैप 3 था ना, ये 3 टोटल 6 ये था टोटल, नहीं ये 3 सॉरी, यहाँ से 3 नहीं है, देखो है ना ये कितनी बड़ी गलती हो रही थी। 3 यहाँ से नहीं था, 0 से नहीं था, 3 यहाँ से था भाई। तो ये नहीं हो पाएगा, 3 वाई से 3 नहीं है, ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस 3 है भाई। समझे कि नहीं समझे? हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं लिखना है वाई का, बात समझो। हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, डिस्टेंस नहीं लिखना है कि भाई ये तुम डिस्टेंस मार दो 3 ना, डिस्टेंस नहीं लिखना है, हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है। डिस्टेंस नहीं लिखना होता है यहाँ पे, ये सेंटर में कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहाँ से आएगा मालूम? कभी भी 0 से स्टार्ट होता है, 0 से ये गैप कितना वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। अगर ये गैप लेना है, ये गैप, ये 3 तो ये गैप है यहाँ से बिल्कुल एंडिंग से, ये वाला यहाँ से दिमाग लगाना है तुम्हें। अब दिमाग लगाओ तुम ज़रा, सोचो ज़रा, सोचो कि कैसे होगा। मतलब 4 पॉइंट तो मालूम पड़ गया, 4 कैसे मालूम पड़ा? 0 से, ये 0 से था ना ये गैप, तो हमें मालूम पड़ गया 4 कैसे आया, ठीक है ना। 5 और 3 से ये गैप हमने 4 निकाल लिया, और ये वाली लाइन 0 से ही थी, ठीक है। लेकिन ये अब हमें ये वाला गैप मालूम पड़ जाए तो काम बन जाए। ये गैप वही होगा तुम्हारा वाई का डिस्टेंस, वही क्या होगा? वाई का डिस्टेंस होगा। इतना यहाँ पे कॉमन सेंस है, इतना ज़्यादा कि हम बता नहीं सकते, इतना कॉमन सेंस है। बताओ क्या कॉमन सेंस है, बताओ। देखो ये लाइन सेंटर से कहाँ पे टच की? टेंजेंट पे टच की। टेंजेंट मतलब वही सर्कल का वो पॉइंट जो होता है, वो कॉमन पॉइंट हुआ ना, सर्कल का पॉइंट। और ये परपेंडिकुलर है, हाँ या ना बोलो? परपेंडिकुलर है कि नहीं? कोई भी टेंजेंट होती है वो सेंटर से जो लाइन मिलती है वो परपेंडिकुलर, ये कॉन्सेप्ट है, समझो। यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ा है हमने। कैसे पकड़ा मालूम है? देखो ये वाला क्या, कि अगर कोई भी लाइन ऐसे सर्कल से टच होके जा रही है, अगर सेंटर से उस टेंजेंट पॉइंट को टच करोगे वो परपेंडिकुलर ही बनाएगा। ये बस यही तुम्हारा की पॉइंट था। बोलने में बहुत हल्का सा लग रहा है, लेकिन ये की पॉइंट, यही सारी चीज़ें पकड़ में आ रही है। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये भी ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ये तो एक्स और वाई है ना, एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, ठीक है ना। यानी ये जो लेंथ हुई वही तो ये लेंथ हुई, हाँ। ये लेंथ कितनी थी? दिस इज व्हाट, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है। अरे सेंटर से सर्कल में पॉइंट टच नहीं हो रहा है, टेंजेंट में टच हो रहा है, मतलब सर्कल में भी तो टच ही हो रहा है। अगर ये 5 है तो ये भी तो 5 है भाई, ये रेडियस तो ये भी रेडियस। अच्छा ये परपेंडिकुलर था, मतलब ये लेंथ और ऐसे ऐसे ये लेंथ पकड़ा हमने सेंटर से, ये ऐसे, मतलब एक ही बात हुई ना, ये है कि नहीं है? क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है, यानी ये यहाँ से 5 है, मतलब 0 से 5 यानी कि 4,5 हुआ, है ना। ये 5 है ना, तो ये 5 यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से मतलब 0 से ये, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट मिला। तो ये इत्तेफाक था कि जो 5 डिस्टेंस था तुम्हारा रेडियस का, वही 5 तुम्हारा वाई वाला पॉइंट भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो डिस्टेंस स्टार्ट हो रहा था वो 0 से स्टार्ट हो रहा था। देखो 0 से है ना, ये 0 पे है ना, वाई के 0 पे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 डिस्टेंस भी था, रेडियस भी था, और ये परपेंडिकुलर था, तो ये ऐसे ऐसे सीधा लाइन जा रही है। आई होप समझ गया होगे, तो बहुत ईजी था ये एक्चुअली में। तो 4 5 मिल गया, रेडियस मालूम है, तो इक्वेशन बना देना। इक्वेशन बनाने में क्या ही है। तो ऐसे क्वेश्चन ग्राफ पे करोगे ना तो इजी पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, ए सर्कल विद सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थोड़ा सा ग्राफ बना लेंगे हम लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, ये बना लिया। फिर उसके बाद में टचेस द वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। कह रहा वो सर्कल है ना वाई एक्सिस में टच कर रहा है। 0,2 कहाँ होगा बताओ ज़रा? एक्स का 0 वाई का 2 ना, समझो ऐसे पकड़ लो, है ना। कह रहा है कि यहाँ पर सर्कल टच कर रहा है और सेंटर पहले क्वाड्रेंट पे, तो डेफिनेटली सर्कल इधर ही इधर है, घूम रहा है, इधर है ही नहीं, क्योंकि
कह रहे हैं कि यहाँ पर टच कर रहा है, कुछ ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है ना। बाद में क्या बोल रहा है, बाद में बोल रहा है इफ़ द सर्कल मेक्स ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 3 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। कह रहा है सर्कल 1 2 3, ये 3 हो गए यूनिट। कह रहे सर्कल जो कॉर्ड है ना वो 3 यूनिट बना रहा है, ये कॉर्ड है, इसका मतलब सर्कल एक्स को नहीं टच कर रहा है, ऐसे करके बाहर से निकल रहा है। देखो कॉमन सेंस लगा लेना भाई तुम, है ना। कुछ इस तरीके से ये क्या है, सर्कल यहाँ पे टच कराना है हमें, यहाँ पर तो टच कराना है सर्कल को ऐसे, और 3 यूनिट कॉर्ड है, 3 यूनिट ना ऑन दी एक्सेस से, 3 करना है तो ऐसे लेना पड़ेगा, 4 5 3 तो कुछ भी आ जाएगा 3 बीच में। ओह ठीक है, ऐसे ऐसे कराना है हमें, मैं पहले ही अपोलोजाइज कर चुका हूँ, ठीक है ना। कह रहे ये जो गैप है ये 3 यूनिट का है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 है डिस्टेंस। अब 2 3 4 5 हो, 1 2 3 या 3 4 5 नहीं पता है हमें, बस ऐसे 3 यूनिट है बोल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। ऑन दी एक्स एक्सिस फाइंड इट्स इक्वेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 0,2, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, क्या ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट पकड़ना ज़रा है। अगर टचेस वर्ड हो तो मतलब टेंजेंट पकड़ा जाता है, क्या पकड़ा जाता है, टेंजेंट। तो सेंटर से जब तुम ये करोगे हमेशा परपेंडिकुलर, समझो ये सेंटर है, बस यही दिमाग में रखना, यहाँ से परपेंडिकुलर ले जाओ ऐसे करके, यही क्या है, सेंटर है तुम्हारा, ठीक है ना। बात समझ में आई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ये परपेंडिकुलर हो रहा है, ओके। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ ज़रा, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। ये रेडियस हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हुआ, रेडियस हुआ, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट से सर्कल टच कराओगे, टेंजेंट मतलब वही हुआ ना, पॉइंट हुआ ना आखिरी वाला सर्कल का, ऑन सर्कल हुआ ना। तो परपेंडिकुलर अलग है, वो बात अलग है, लेकिन ये ठीक है ना। और यही इसी को तुम ऐसे नीचे ले जाओ, ऐसे नीचे ले जाओ, ठीक है ना। तो ये वाला गैप कितना हो गया, ये गैप, क्योंकि ये 0,2 था ना, ये 2 गैप हो गया, ये वाला गैप 2 हुआ, ये वाला, क्योंकि 0,2 था ना, एक्स के 0 वाई का 2, तो ये 2 पॉइंट पे था, तो ऐसे करके पैरेलल ले जाओ 0,2। तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ये वाला एक पॉइंट जो वाई का है वो है 2, क्योंकि तुम्हारी ये लाइन पैरेलल जा रही ना ऐसे करके, तो ये वाई का क्या हो गया, 2 हो गया। एक्स का तुम्हें निकालना है, एक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए, एक्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए, समझ गए ना। वाई का कैसे मालूम पड़ा 2, ये 0 से 2 था, और ये लाइन परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर क्यों है, क्योंकि टेंजेंट है। ये लाइन अरे भाई ये तो तुम्हारा एक्स वाई ग्राफ है ना, ये तो परपेंडिकुलर रहना है, तो तो ये 2, क्योंकि दोनों लाइन जब परपेंडिकुलर होती हैं पैरेलल, तो उसका बीच का गैप यही गैप होता है ऐसे, ठीक है ना। ये तो ये 2 है, तो इधर भी वो एक तरह से 2 ही जा रहा है ना वो, तो ये हो गया 2, लेकिन एक्स का तुम्हें नहीं मालूम अभी तुम्हें एक्स नहीं मालूम है। अच्छा ये वाला गैप मैंने कितना बताया था, ये वाला 2 बताया था, ओके। और तुम्हें क्या चाहिए था बोलो ज़रा, एक्स वाला पॉइंट चाहिए था तुम्हें, है ना। अब यहाँ पर एक और कॉमन सेंस लगा लो ज़रा सा, देखो ये कॉमन सेंस है कि ये जो तुम्हारा सर्कल है ये एक्चुअली टच करते हुए गुजरेगा, तो मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें मालूम पड़ जाती है, बहुत इजी हो जाता है अगर टच होकर गुजरे, ये चीज़ ध्यान रखना। टच होकर गुजर रहा है, तो ये गैप कितना दिया हुआ था, ये वाला गैप, ये हमें नहीं मालूम था गैप, हमें ये वाला गैप मालूम था 2 था, क्योंकि ये 0 था, ठीक है ना। तो ये जो गैप है 2 है, तो ये तुम्हारा आधा आधा क्या करेगा, इसको ये करेगा, डिवाइड करेगा, ये याद रखना। जो तुम्हारा गैप ये है वही गैप तुम्हारा ये रहेगा, कब, जब लाइन सर्कल इससे टच होके जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि कॉर्ड क्या है, 3 है, कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर मारोगे कॉर्ड के ऊपर, मैंने बताया था,
ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है ना, चैप्टर के ऊपर ही लिख लिया करो। कभी भी बुक के हेडर और जो फुटर होते हैं ना, इसका इस्तेमाल किया करो, याद रखना। सेंटर टू कॉर्ड परपेंडिकुलर मार रहे हो वगैरह, तो क्या होता है, हाफ डिवाइड हो जाता है। कॉर्ड क्या होती है, हाफ डिवाइड। ये सब है ना बुक के हेडर में लिखा करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो मैं पढ़ाता हूँ। तो कॉर्ड 3 थी, कॉर्ड कितनी थी, टोटल 3 थी ना, लेंथ 3 थी, तो ये हो गया 1.5 और इधर का पार्ट हो गया 1.5, ठीक है। तो अगर हमें ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाए तो यही डिस्टेंस तो एक्स का पॉइंट बनेगा। देखो ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, ये 0 से, ठीक है ना, समझिए ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से अगर ये मालूम पड़ जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो कैसे मालूम पड़ेगा, ये तुम्हारे 1.5 है, यहाँ से तुम बना लो, ये तुम्हारा 1.5 है, सही है ना, ये 1.5 है। अगर ये तुम ऐसे करके रेडियस निकाल लो, कैसे, ये 1.5 है, ये 2 है, तो तुम्हें ये रेडियस मालूम पड़ जाएगी, हाँ या ना बोलो, है ना भाई। ग्राफ थोड़ा सा तुमको मज़ेदार बनाए, ये एक मिली हुई, ठीक है, बात समझिए। ये कॉर्ड तुम्हारी ये है, एक तरीके से कॉर्ड तुम्हारी एक्स एक्सिस में ही कॉर्ड बन रही है, ठीक है, ये तुम्हारी कॉर्ड बन रही है ऐसे करके। चलो तुम इसे सीखो, बात समझे समझे। देखो मैंने क्या किया, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो, फिर से समझ लो। चलो इस बार मैंने प्रॉपर सर्कल ले लिया था, ठीक है। बोल रहे हैं कि ये जो टच कर रहा था ये 0,2 है पॉइंट, 0,2, यानी एक्स का तो 0 है ही, वाई का 2 है, देखो वाई का 2 है ना। और अब देखो ये क्या है, तुम्हारा टेंजेंट भी है, और समझो यहाँ पे कहीं टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो होता है वो सेंटर होता है, ये सेंटर मार दिया हमने, तो सेंटर पॉइंट, एक तो पॉइंट मिल ही गया वाई वाला, क्योंकि वाई वाला क्या है 0,2, ठीक है, ये 0,2 है ना। हमेशा जो कोऑर्डिनेट लिए जाते हैं वो एक्स के 0 से लिए, 0,2, यानी एक तो मिल गया हमें 2, वाई वाला मिल गया 2, एक्स वाला भी नहीं मालूम मुझे, एक्स में ही दिमाग लगाना है, एक्स में ही दिमाग लगाना है, समझिए। 2 मिल गया, क्योंकि ये गैप देखो पैरेलल है, समझे ना समझे। ये गैप क्या है, 0 से 2 मिल गया ना, डिस्टेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, डिस्टेंस ना समझना कि सर ये 2, ना, डिस्टेंस नहीं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है कि 0 से 2, यानी ये भी क्या हुआ 0 से 2, सेंटर पे भी 0 से 2 हुआ ना, क्योंकि लाइन ये सीधी जा रही है, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट और परपेंडिकुलर क्या होता है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। चलो अगर मुझे ये गैप मिल जाए, कौन वाला, ये वाला गैप मिल जाए, एक्स वाला, ये एक्स का गैप है, तो मेरा काम बन जाएगा। अब इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे, हमें क्या दिया था मालूम है, ये एक्स का गैप मिल जाए, एक्स का गैप कभी भी कोई डिस्टेंस लेते हैं वो परपेंडिकुलर होता है अपने आप, ये परपेंडिकुलर है। कभी भी कोई भी चीज़ का डिस्टेंस लेते हैं कि इस लाइन और इस लाइन का ये बताओ डिस्टेंस, तो बिल्कुल परपेंडिकुलर लेंगे, ऐसे करके परपेंडिकुलर लेते हैं, क्योंकि सीधा लेते हैं गैप, ठीक है ना। तो ये हमें, अगर ये हमें मालूम पड़ जाए कि ये यहाँ से कितना है, ये तो हमें मालूम पड़ गया था कि 0,2, वाई वाला तो गैप मालूम पड़ गया था, अगर ये वाला गैप मालूम पड़ जाए, ये गैप तो मालूम पड़ गया 0,2, ठीक है ना, यानी कि ये जो हाइट है वो 2 की है, ठीक है ना, यानी वाई वाला 2 पॉइंट पर है। लेकिन हमें क्या होता है, ये वाला गैप चाहिए कि ये 0 से ये कितना है। जब ये मालूम पड़ जाएगा समझो वो और वो ऊपर एक ही पॉइंट हुआ ना, यही वाला भाई, जो यहाँ पर पॉइंट हुआ यहीं पर पॉइंट है उतने ही गैप का, ठीक है ना। तो ये पता करने के लिए हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ले लिया है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये कॉर्ड है, कॉर्ड का तुम्हें दिया था 3, तो ये हो गया तुम्हारा 1.5, ये भी हो गया 1.5। तो मैंने बताया कॉर्ड में परपेंडिकुलर मारेंगे तो आधा आधा डिवाइड कर जाता है। अब क्या करो पता है, रेडियस, चलो अच्छा हाँ, जो ये रेडियस है वही तुम्हारी ये रेडियस होगी, बराबर, जो ये है वो यही होगी। अगर रेडियस मालूम पड़ जाए तो काम बन जाएगा। हाँ चलो देखो, ये मैंने लाइन खींची रेडियस बनाने के लिए, रेडियस देखो ये वाला पॉइंट पे होगा, ये देखो दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा गैप है, याद रख, ये ध्यान रखना, रेडियस यहाँ तक हो रही। अगर ये मुझे डिस्टेंस मालूम पड़ गया तो भाई
ये भी तो रेडियस ही है, देखो ना रेडियस है ये, तो ये मुझे डिस्टेंस मालूम पड़ा, तो मतलब ये डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगा। और ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मालूम पड़ गया। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता ही 1.5, भाई ये 1.5 जीरो से थोड़ी ना स्टार्ट है, ये जीरो से स्टार्ट है क्या ये पॉइंट? ये 1.5 कहाँ से दिया है? यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से नहीं दिया है, यहाँ से दिया है, ये यहाँ से दिया है, ये यहाँ से दिया है 1.5। तो नहीं पता है हमें, ये आप नहीं बोल सकते एक्स का डिस्टेंस है। एक्स का डिस्टेंस बिल्कुल जीरो से मालूम पड़ना चाहिए। तो अगर मैं ये पता कर लूँ दिस इज वॉट रेडियस, दिस इज ऑल्सो वॉट रेडियस, तो ये रेडियस अगर मुझे पता चल गया मतलब ये वही डिस्टेंस ये भी हुआ। हाँ ये वाला देखो जीरो से स्टार्ट है, बिल्कुल ये है ना जीरो से स्टार्ट है, तो जो ये गैप होगा वो ये गैप होगा, फिर ये एक्स का गैप मान सकते हैं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स का मालूम पड़ जाएगा। इस तरीके से हमें पता चलता है। तो इसमें क्या क्या मालूम है तुम्हें बाय द वे? इसमें हमें एक तो मालूम है, ये मालूम है 1.5 पता है, और ये 2 मालूम है। इसमें लगा लेना पाइथागोरस, एच हमें चाहिए, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस लगा के तुम्हें क्या मालूम पड़ जाएगा? रेडियस मालूम पड़ जाएगा। रेडियस मतलब यही गैप मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये गैप मालूम पड़ गया, मतलब एक्स का पॉइंट का गैप मालूम पड़ गया। एक्स जीरो से यहाँ कितना दूरी पर, जीरो से यहाँ कितना दूरी पर आया, वही जीरो से, यानी एक्स का गैप मालूम पड़ जाएगा, यानी एच भी मालूम पड़ गया। जो भी मालूम पड़ जाए वो देख लें कितना आ रहा है, नॉट जीरो समथिंग आएगा, एच के मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। एच के मालूम पड़े इक्वेशन मार देना, क्योंकि रेडियस में पहले निकाल चुके हो, एच और के मालूम पड़ गया। ऐसे थोड़ा सा मतलब एक इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग भाई लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। काफ़ी टाइम लग गया समझाते समझाते, लेकिन अब है क्या करें, क्योंकि ये मेंटल मैथ थी इसलिए टाइम लग गया सिखाने में। अब मेंटल मैथ जिस तरह मैं जिस एंगल से सोच रहा हूँ, अब वो मुझे आपके माइंड तक पहुँचाना है कि मैं किस तरीके से किस नज़रिए से देख रहा हूँ इसे, ये एक होता है दिक्कत फिर। ओके ए सर्कल भी सेंटर ये हो गया, ए सर्कल केस दिस मिड पॉइंट है दिस, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सर्कल के है सेंटर, तो सेंटर तो तुम्हें दिया है तो बहुत अच्छी बात है, एच और के दिया हुआ है। द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस, ये जो मिड पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,0 है, मिड पॉइंट है ये जबकि, और इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और लेंथ है 2√5, यानी कि ये लेंथ कितनी हुई √5, ये भी लेंथ कितनी हुई ये वाली √5। भाई पूरे कॉर्ड की लेंथ दीजिए ना 2√5, तो √5 प्लस √5, क्योंकि बीच में क्या है मिड पॉइंट है, तो ये √5 ये भी √5, तभी तो दोनों प्लस करो 2√5 होगा टोटल लेंथ। ओके बाद में फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ के, मतलब इस के सर्कल का रेडियस में पता करना है। भाई यार ऐसा लग रहा है कि इजी है, हाँ इजी है। क्यों क्यों भाई, ये तुम्हें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये भी 2.2,0 दिया हुआ है, क्या यहाँ से तुम डिस्टेंस फार्मूला नहीं मार पाओगे? मार लो डिस्टेंस फार्मूला। तुम्हें पता क्या करना था भाई द वे? हाँ रेडियस, अभी रेडियस में आएंगे। ये डिस्टेंस मालूम पड़ेगी, हाँ या ना बोलो। डिस्टेंस फार्मूला था h2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है मालूम पड़ गया डिस्टेंस। ये तुम्हें मालूम है, ये कॉर्ड का √5 पहले मालूम था, क्योंकि पूरी कॉर्ड 2√5 दी थी, ये मिड पॉइंट थी, √5 हो गया, √5 प्लस, भाई रूट का वो मालूम पड़ना चाहिए कि प्लस माइनस कैसे होता है। अब क्या करना है भाई, अब तो तुम्हें रेडियस ही तो निकालना है यार, ये रेडियस निकालना है। पाइथागोरस मार दो तुम, यहाँ से यहाँ मालूम है तुम्हें कितना है, कैसे मालूम पड़ा? डिस्टेंस फार्मूले से। ये पता है √5 है, ये पता है तुम्हें √5 है, परपेंडिकुलर मालूम, बेस कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस होता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस मालूम है, पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाल लो ना भाई, तुम्हें कौन ही मना कर रहा है। सो इट इज ईजी। तो रेडियस मालूम पड़ जाएगा, इक्वेशन तो निकल ही आएगी, इक्वेशन एच और के मालूम है, रेडियस पता चल गया, इक्वेशन मार लेना, x - h का होल स्क्वायर प्लस k - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। 11 वाला देखो, बस ये आखिरी एक्सरसाइज है, लेकिन बीच के 2 एक्सरसाइज अभी मैं स्किप की हुई हैं। हर क्वेश्चन मुझे कराना पड़ रहा है। ये सर्कल पासेज थ्रू दिस एंड दिस, ग्राफ वाला आ गया, ग्राफ बना के करो कि तो बेहतर होता है। पासेज थ्रू दिस एंड दिस, चलो भाई कराएंगे पास।
बना लो जल्दी से ग्राफ। कहाँ से पास हो रहा है? 0008। ये हो गया 00 और 08 कहाँ होगा पता है? x के 0 y का 8। ये हुआ, समझो 8 ले लिया, समझो 8 यहाँ पर। तो 0,8 ये हुआ, ठीक है ना पॉइंट, 0,8। ये पॉसिबल कैसे है भाई? काम क्या है? सर्कल passes through the point 0,0 and 0,8। ठीक है, कह रहे कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ पर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो समझ लो यहाँ पर कहीं पर होगा, नहीं पता कहाँ है, बट पहले क्वाड्रेंट में है कहीं पर। तो सर्कल ऐसे जा रहा होगा, ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, है ना? समझ गया ना? सर्कल कैसे जा रहा होगा? सेंटर थोड़ा यहाँ ले लूँ, मैं थोड़ा कम में ले लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। तो ऐसे करके जा रहा होगा सेंटर। हाँ बराबर आया यार, बिल्कुल एग्जैक्टली आ गया, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। इस तरह हो रहा है, देखो यहाँ पर भी मैंने पासिंग दिखा दिया सर्कल को, मैंने इस पॉइंट पे पासिंग दिखा दिया। ओके, तो हिसाब से सेंटर मैंने ये ले लूँ, सेंटर में ये ले लूँ। रेड पेन से कर दूँ क्या, कन्फ्यूज़न ना हो तो आपको? ठीक है, ये सेंटर ले लिया मैंने, सही है ना? हाँ, अब मैं इससे कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि पहले मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। आई कैन अंडर, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा बोरिंग हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। देखो अच्छा, द सेंटर सर्कल द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस इज दिस थिंग। हमेशा रेडियस कहाँ लोगे मालूम है? रेडियस हमेशा जहाँ पर पॉइंट के मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, ये लो ये मार दिया रेडियस। तो हमें इन्फॉर्मेशन अच्छी थी ना अभी 0,8 की, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी थी, यहाँ पर भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या है? 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ। अब कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो भाई, मैं क्या करूँगा, हमेशा सेंटर से एक ये कॉर्ड तुम्हें देखो, हमेशा नज़र कहाँ रखो मालूम है? कॉर्ड पे नज़र रखो, ऐसे बुक में लिख लिया करो। तुम्हें कॉर्ड पे नज़र रखनी है, तुम्हें टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर पॉइंट वाला, टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर पॉइंट वो दिमाग में रखना है कि टेंजेंट पे जो सेंटर से पॉइंट मारते हैं परपेंडिकुलर होता है। ये सब चीज़ों में नज़र पक्की रखनी है। तो हमने क्या किया, इस सेंटर से ऐसे मार दिया परपेंडिकुलर कॉर्ड पर, ये कॉर्ड है ना? ठीक है, अच्छा कॉर्ड की लेंथ कितनी थी? क्या लेंथ 8 नहीं है भाई? अगर ये पॉइंट 0 से, क्योंकि सर्कल यहाँ से गुजर रहा है, तो ये अगर सर्कल नीचे से गुजर रहा होता तब यार गड़बड़ होती, तब नहीं बोल सकते थे लेंथ तुम्हारी 8 है, नहीं बोल सकते थे। लेकिन मालूम पड़ गया कि ये वाला सर्कल यहाँ 0 से गुजर रहा है और दूसरा वाला पॉइंट 8 से गुजर रहा है वाई के, तो ये डेफिनेटली कितना हो गया? 8 हो गई लेंथ। कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है ना? हाँ, अगर ऐसे होता तब तुम्हें यहाँ पे समझो 0,8 होता, तब तुम ये बिल्कुल नहीं बोलते कि ये लेंथ 8 है, बिल्कुल ना बोलते, क्योंकि 0,8 का मतलब ये जो है ना ओरिजिन पॉइंट ग्राफ का, ये 8 है, ये डिस्टेंस 8 है, ये डिस्टेंस नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? है ना? अगर सर्कल है ना कुछ ऐसे गुजरता ऐसे, और ये वाला पॉइंट होता 0,8, तो ये कॉर्ड का पॉइंट ना होता 8 ना, ये 8 लेंथ नहीं होती। 0,8 मतलब यहाँ से हुई, हमेशा यहाँ से ओरिजिन से पकड़ा जाता है, ये वाला 8 डिस्टेंस है, ये कॉर्ड का डिस्टेंस 8 नहीं है, ये वाला 8 माना जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से तो स्टार्ट करोगे, 0,8 का मतलब ये हुआ। लेकिन यहाँ पर हम 8 वाले पॉइंट को लेंथ भी क्यों माने ले रहे हैं? क्योंकि दूसरा वाला जो कॉर्ड का पॉइंट है वो बिल्कुल सर्कल के ऑन की सर्कल है ना? 0 0 पर है, तो ये 0 है, और ये सर्कल का कॉर्ड का एंडिंग भी यही पॉइंट है, और ये 0 भी है, यानी पूरी लेंथ 8 ही हुई। कॉमन सेंस मतलब ये वाला 4, ये वाला 4। हाउ इजी, हाउ इजी। तो हम क्या कर सकते हैं फिर, इस 5 4 से अगर तुम्हें पाइथागोरस समझ में आ रहा है, अगर तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इस 5 4 से ये वाली लेंथ निकाल लेंगे। 5 4 से लेंथ 3 आती है, ये तो रट लो, लेकिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा पाइथागोरस से। ये लेंथ 3 आ गई। अच्छा ये लेंथ 3 मतलब ये लेंथ कहाँ से स्टार्ट है? तो 0 से स्टार्ट भाई, ये लाइन कहाँ से? 0 से ऐसे करके है ना, तो ये डिस्टेंस और ये 0 से डिस्टेंस तो एक ही हुआ ना, 3, यानी x वाला पॉइंट ये 3 मिल गया। अच्छा फिर y वाला पॉइंट, अरे भाई ये 0 से स्टार्ट था, 0 से 4 था, और ये 4 भी वाला पॉइंट इधर ही का, तो ये रेडियस सेंटर में गया है ना, ये 4 ही तो सेंटर गया, तो 3,4। तो 3,4 क्या आ गया? h और k आ गया। इक्वेशन बना लेना भाई,
अब ये वाला तुम कर लेना, ठीक है, 12th वाला। तो ये तुम्हारा 11.6 कंप्लीट हो गया। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो क्योंकि मेंटल मैथ थी ना, तो मेंटल मैथ में मेरा जो प्रोसेस ऑफ थॉट है मैं किस उससे देख रहा हूँ, वो थोड़ा सा लग जाता है टाइम फिर बताने में।